जैसा कि रामोत्सव का कार्यकाल चल रहा है, दिनांक 16 जनवरी 2024 से लेकर के 22 तक बड़ा अवध में चारों तरफ आनंद का उत्सव माहौल है और सब लोग राम के पुनर्स्थापना की, नए निर्माण मंदिर के निर्माण की खुशी मना रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी अपने मंदिर में स्थापित होंगे। लोगों की हर्षोल्लास की सीमा नहीं है। देश विदेश से लोग उत्सव मनाने आ रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। इस अवसर पर सभी लोगों को मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनर्स्थापना के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उत्सव और उल्लास मनाना चाहिए और वहाँ अगर ना जा सके तो अपने घर पर ही रामचरितमानस का पाठ करें। घर भर अपने परिवार भर पूरा उत्सव मनाएं और घर पे ही आनंदित हों, नाना प्रकार के पकवान बनाएं और भगवान को भोग अर्पण करके पूरे परिवार के समेत खाएं और नाच गाना कीर्तन और रामचरितमानस का पठन पाठन करें, जिससे लोगों के आगे सब प्रकार की खुशियाँ मिलेंगी और लोग अपना भगवान के प्रति जो आप श्रद्धा विश्वास जमाएंगे उसी के अनुसार ईश्वर आगे आपको फल देगा। तो आगे आज फिर भगवान भोलेनाथ की बारात का जिक्र। तो चलते हैं रामचरितमानस में। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरिनार, करि बिलाप रोदित बदित सुता स्नेह संहार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारे मैना के कुल की स्त्रियाँ दुखित हो गई हैं और मैना अपनी कन्या को लेकर स्नेह के साथ गोद में बैठा करके विलाप कर रही हैं, रोती हैं और यह कहती हैं कि नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ दिया था कि जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दे करके जिससे उनको बावला कर दिया और तप करने के लिए उनको विवश कर दिया। नारद कह कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असुपदेश मही जिन्ह दीना, बौरे बरहि लागत पकीना। साचहुन के मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांध के जान प्रसव कय पीड़ा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया था जिससे उन्होंने बसता हुआ मेरा घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे वे बावली होकर के वन में तप करने के लिए चली गईं। सचमुच उनके किसी प्रकार की न मोह है और न उनके किसी प्रकार का धन है, न घर है, न स्त्री है और खुद तो वो उदासीन हैं। इससे वे दूसरे का भी घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी का लाज है, ना किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जान सकेगी। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता मैना को विकल देख करके पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में कहती हैं कि हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वही होगा, वो टालने से नहीं टलता। ऐसा सोच मत करो
और कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाइय काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो आदमी के कर्म में लिखा होता है, जो ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि यह कर्म और इस प्रकार की उसको दिक्कत होनी है, तो वो आदमी के ऊपर पड़ती है। तो माता मैना इस प्रकार से विकल होती हैं, तो पार्वती जी विवक्त होकर के उनको समझाती हैं और वो कहती हैं कि जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो कि बावलापत मिलेगा, तो किसी के दोष लगाने से क्या फ़ायदा। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे इस प्रकार के करने से मिट जाएंगे? वृथा कलंक का टीका लगाने से आप बचिए। जन लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनऊ माँ बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि है लगाई, दोसन नयन बार विमोचही। ये जब होता है कि किसी भी लोग अपनी जो है पुत्रियों का वर बहुत देख सुन करके और अच्छे घर में करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा संजोग और विधि की व्यवस्था बन जाती है कि उनके धन में अच्छा खासा जो है गरीबी आ जाती है और उनका धन सब किसी न किसी तरह से चला जाता है। तो हे उसी प्रकार से पार्वती जी अपनी माता को समझाती हैं कि हे माता, ऐसा कलंक मत रोना छोड़ दो, और यह अवसर दुख करने का नहीं है, क्योंकि मेरे भाग्य में जो दुख और सुख लिखा है वही मैं उसे जरूर पाऊंगी। पार्वती जी ऐसे विनय भरे हुए वचनों से कोमल वाणी में सुनकर अपनी स्त्रियां जो उनके परिवार की रहती हैं वे सोच करने लगती हैं और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगती हैं। इस प्रकार से ऐसे सोच लोगों के द्वारा की जाती है कि जिसमें जो है लोगों की दिक्कत और बढ़ती है। तो जो भाग्य में आदमी के होता है, भाग्य कर्म से बनता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका जो पूर्व का भाग्य है वो आपका जो है अच्छा हो जाएगा, और यदि आपका कर्म ही खराब है तो आपके पास चाहे जितनी धन संपत्ति हो वो आपकी निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से सब व्यय हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो कहा, तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहिन गिरी गमने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर के अपने घर गए। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हमारे समझ से जो आज राम उत्सव चल रहा है उसमें लोगों को यदि ना जा सके तो अपने घर पर बैठ करके और परिवार सहित कर सके तो परिवार सहित अपने घर पे रामचरितमानस का यथाशक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें और सीताराम सीताराम का जितना उच्चारण कर सके करें और भगवान के अवतार की कथा करें, और इस प्रकार से वे पूजन भजन में अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे उनका और उन्हीं के परिवार का आगे चल कर के कल्याण हो। भगवान शिव की स्तुति करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। प्रभु ने कहा है कि जो शंकर जी की भक्ति नहीं करता और जिस पे भोलेनाथ कृपा नहीं करते वो भगवान राम की भक्ति नहीं पा सकता। तो इसलिए भोलेनाथ का जप सदैव करना चाहिए ताकि राम की कृपा आप पर बन सके।
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम।